माय चैनल। कैसे आप सब? आप लोग अच्छी होगे और मेरी स्टोरीज का वेट कर रहे होगे, है ना? और अगर नहीं भी कर रहे थे ना तो भी कोई बात नहीं है, बुरा मत मानना। चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने रूम पे जाते हैं और वो जिमिन को बोलते हैं नीचे जाने के लिए। जैसे वो जिमिन नीचे आते हैं चिनी के पास। हाय हाय, वैसे घर काफी छोटा है, तुम यहाँ पे रहती कैसे हो? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है। अच्छा सॉरी, नहीं कोई बात नहीं है। वैसे यहाँ पे तो एक ही बेड है। तुम बेड पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा बेड पे सो सकती हो। ओके। वैसे तो देख के कोई बोल नहीं सकता कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। मतलब कि तुम क्लास की हेड हो, इसी वजह से। थैंक्स। किसी बच्चे में एक ही बेड पे सोती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन्हें जल्दी सुबह में उठती है क्योंकि उन्हें कॉलेज पहले पहुंचना होता है और उन्हें ये भी पता होता है कि जंगकुक और टाइम ये दोनों तो सुबह कॉलेज पहुंचने वाले नहीं है। बट जैसा कि वो और टाइम एक असाइनमेंट के लिए साथ में काम कर रहे थे, इसी वजह से जिन्हें ये सोचते हैं उन्हें वे को जगाना चाहिए। और जब वो जगते हैं तो वो जिमिन को भी जगा सकते हैं, जिसके बाद जिमिन यूंगी को टेक्स्ट करते हैं और यूंगी उन्हें लेने के लिए आते हैं और जिमिन यूंगी के साथ चले भी जाते हैं। दूसरी तरफ जिन्हें रेडी होकर वी को जगाने के लिए उनके रूम पे जाते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर देखा होगा तो मैंने मेंशन किया था कि 10 से 15 अलार्म जंगकुक को और वी को जगा नहीं पाते हैं। वैसे ही आज भी इन दोनों ने 20 अलार्म लगाए हुए होते हैं, फिर भी नहीं जगते हैं। जिसके बाद जिन्हें जोर जोर से अपना दरवाज़ा नॉक करते हैं, मतलब वही जो उनके अपार्टमेंट का है। ओह नो, मुझे लगता है मेरा दरवाज़ा भी टूट जाएगा। ये दोनों कर क्या रहे, जाग क्यों नहीं रहे हैं? तभी जिन्हें को लगता है कोई सामने से आ रहा है और सच में दरवाजा खुल जाता है। क्या हुआ, तो तक जोर जोर से दरवाजा क्यों बजा रही थी इतनी सुबह? जंगकुक, हमें लेट हो रहा है, हमें कॉलेज के लिए चलना चाहिए और हमारा असाइनमेंट भी सबमिट करना है। तो तुम चाहते हो कि आज भी हम लोग ऐसे लेट हो? नहीं भाई, उठ रहा हूँ मैं। सरप्राइजिंगली दोनों ही जागे होते हैं, जिस पर दोनों रेडी होते हैं और कॉलेज के लिए जाते हैं। जंगकुक ने जिन्हें को भी रोक लिया होता है साथ में चलने के लिए और फाइनली तीनों टाइम पे पहली बार पहुंचते हैं। OMG, क्यों टाइम, वो भी कॉलेज के टाइम पे? जिसके बाद हम जाके अबे को किस करते हैं। हाँ, और ये देखने के बाद जिन्हें एकदम सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ये सब कॉलेज में हो रहा होता है, वो भी उनकी आंखों के सामने। बट जंगकुक तो नॉर्मली रिएक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि वो ये सब कुछ देखते आ रहे हैं। बट जिन्हें के लिए फर्स्ट टाइम था, बट जिन्हें ये सोचते हैं कि सब कॉलेज ही इसी का है, तो इसके लिए रूल्स क्या ही है। फिर हम लोग लेट हो रहे हैं। तुम भूल गई कल मैंने तुम्हें क्या समझाया था? और तुरंत ही जिन्हें को याद आ जाता है कि उन्होंने कहा था कि किम जंग को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। सॉरी, जंगकुक चले। जिसके बाद जिन्हें जंगकुक के साथ अपनी क्लास में जाती है। फिर मुझे लगता है जंगकुक ने तुम्हारी बात को कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। देखो अब तो वो उसी लड़की के साथ ही रह रहा है। जिसके बाद हॉबी को बाय करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हाय जिमिन, शट अप। जंगकुक क्लास में एंटर करते हैं और जिमिन को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बट जिमिन बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती है और जिमिन के साइड में सीट भी खाली होती है और जंगकुक वहाँ पे बैठने की कोशिश करते हैं, तभी जिमिन वहाँ पे पैर रख लेती है। बट फिर भी जंगकुक उसे साफ करके वहाँ पे बैठ ही जाते हैं। तुम बहुत अनाइंग हो और तुम यहाँ भी क्यों बैठे हो? वो इसलिए क्योंकि हम दोनों पार्टनर्स हैं ना, और हमें आज असाइनमेंट भी सबमिट करनी है। तुम पागल हो जंगकुक, असाइनमेंट मैंने अकेले कंप्लीट की है। और हाँ प्लीज, इसका क्रेडिट तो तुम बिल्कुल भी मत लो कि हम दोनों की असाइनमेंट है। सॉरी जिमिन। ये क्या है? क्यूटनेस, मैं क्यूट हूँ ना? ओह गॉड, मैं कहाँ फंस गई? अच्छा ये बताओ, तुम सुबह में आई ना? तुम रात में यहीं पे रुकी थी ना? कौन तुम्हें लेने है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? जंगकुक चुप, एकदम चुप। अगर एक और शब्द बोला ना मैं इस क्लास से बाहर चली जाऊंगी। वैसे इसमें तुम्हारे लॉस है। यार ये लड़का कितना बोलता है। और वी जब आते हैं तो वो देखते हैं कि जंगकुक जिमिन के पास बैठे हुए होते हैं। कोई खरगोश का बच्चा वहाँ पे क्या करे, मेरे पास आना। नहीं ब्रो, हमने इतनी मेहनत करके असाइनमेंट कंप्लीट किया है, हम तो साथ में उसे सबमिट करेंगे। आज मैं तेरे साथ नहीं बैठ सकता। ये सुनने के बाद जिमिन तो जंगकुक को घूर के बस देखती है। बट हमारे जंगकुक तो फुल बेशर्म होते हैं, किया कुछ भी नहीं, पर क्रेडिट में फुल चाहिए। दूसरी तरफ जिन्हें जिनके पास असाइनमेंट होता है उनका और वी का, वो फी को देते हैं उसे सबमिट करने के लिए। नहीं, तुम अपने पास रख सकते हो। जिसके बाद जिन्हें से वापस ले लेते हैं और कुछ टाइम बाद उनके क्लास टीचर उनके क्लास में भी आते हैं और
ये बात उन्हें लग गई होती है। सॉरी, मैं तो बस तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता था, इसलिए तुम्हें परेशान कर रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा। सॉरी। इतना कहने के बाद जंकु वहाँ से चले जाते हैं और जिमी को भी रियलाइज होता है कि उन्होंने जंकु पे बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाया, जबकि जिमी पिछले 2-3 दिन से नोटिस कर रही है कि जंकु का कैरेक्टर ही ऐसा ही है और दूसरी तरफ भी हॉबी के साथ में होते हैं। ट्राई क्लासेस करते हुए बहुत बढ़िया। तुमने असाइनमेंट कंप्लीट की थी? हाँ, आधा मैंने की थी और आधा मेरी पार्टनर ने की। अच्छा, वही लड़की जिसके पीछे जंकु पड़ा हुआ है? हाँ वही, वैसे काफी खूबसूरत है। नहीं तो तुमसे तो ज्यादा नहीं है। शैना देवी, मैंने उसे देखा सुबह में। अगर तुम उसके साथ मुझे चीट भी करोगे ना तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। शट अप हॉबी, क्या बोल रहे हो तुम? सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। ऐसे कुछ भी। अच्छा कह दिया ना सॉरी, मुंह क्यों बना रहे हो? हॉबी की बात से भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा हुआ होता है कि वो हॉबी को छोड़ेंगे, बिकॉज ही रियली लव्स हॉबी। जैसे किसी ने क्लास में होते हैं तभी उनके क्लासमेट आके उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें टीचर ने उनके कैबिन में बुलाया है और जिसके बाद जिमी उस टीचर के कैबिन में जाते हैं और टीचर्स उन्हें मार्कशीट दिखाते हैं जिस पर उनके असाइनमेंट के नंबर लिखे हुए होते हैं और उस ग्रुप असाइनमेंट में सबसे ज़्यादा नंबर जिमी और वी के होते हैं। वैसे अगर कहा जाए तो जिमी के ही होते हैं क्योंकि वी ने उनकी हाथें ये रोक की थी और सेकंड नंबर पे जिमिन, जिन्हें बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है जिमिन से क्योंकि जिमिन ने कल रात को उन्हें बताया हुआ होता है कि जंकु कैसे सो गए थे और जिमिन को अकेले सारे काम करने पड़े थे। उनकी रैंक सेकंड आई है। वैसे ये टेस्ट मैंने लिया था तुम लोगों के लेवल चेक करने के लिए और जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इस बैच के बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। थैंक यू सर। इसके बाद टीचर उन्हें बोलते हैं कि उनके रिजल्ट्स को उन ग्रुप्स में बांटना जिन्होंने इनमें पार्टिसिपेट किया हुआ होता है और जिन्हें ऐसा करते भी हैं वो लगभग सभी लोगों को उनके स्कोर कार्ड दे दी होती है और जिसके बाद वो कैंटीन में पहुंचती हैं जहाँ पे उन्हें वी, जंकुक, जिमिन और बाकी लोग दिखाई देते हैं। वो सबसे पहले बाकी लोगों को उनका स्कोर कार्ड दे देती है जिसके बाद वो जिमिन के पास जाती है जो कि सोआ के पास होती है। जिमिन, कांग्रेचुलेसन, तुम्हारी सेकंड रैंक है। वैसे जिमिन तुम भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। जिमी की बात सुनकर जिमिन हंसने लगती है। थैंक यू। वैसे तुम्हें पता है ना सब कुछ मैंने अकेले ही किया था। हाँ मुझे पता है। जिसके बाद जिमिन के हाथ से सुबह उनका स्कोर कार्ड लेते हैं और वो उसे देखने लगते हैं और जिमी वहाँ से चले जाते हैं और वो वी के पास आते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। वी, कांग्रेचुलेसन, हमारी फर्स्ट रैंक आई है। क्या? हमारी फर्स्ट रैंक आई है? रियली? सच में? वी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। सच में तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है? मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो? कांग्रेचुलेसन। थैंक्स। वैसे मुझे लग रहा है सारी मैं तुम्हारी होगी क्योंकि जहाँ तक मुझे पता ना मेरा बॉयफ्रेंड इतना भी इंटेलिजेंट नहीं कि वो फर्स्ट रैंक लाएगा। वैसे ये मैंने सुना था कि तुम लोग का लेवल चेक करने के लिए था। हाँ, क्या तुम अभी यहाँ से जा सकते हो? हाँ सॉरी। जिसके बाद यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। वी, ये क्या तरीका बात करने का? तुम उसके ग्रुप में थे इसी वजह से उसने सोचा होगा कि तुम्हें स्कोर कार्ड दे दे।